हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पिक्चर या फुटेज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ दिखा? नहीं दिखा? चलिए मैं छोटा हो जाता हूँ, फुटेज को बड़ा कर देता है। अब दिखा? दिख गया? अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों डिज्नी चैनल हमारे छोटे छोटे बच्चों को कार्टून के जरिए ये मैसेज देना चाहता है या ये चीज़ें दिखाना चाहता है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या महज ये हमारी आंखों का धोखा है या फिर इसके पीछे एक साजिश रची जा रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वाली जलपरी वाली वीडियो पे बोला था कि इस्लाम धर्म का इल्यूमिनाती के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। वो यही वीडियो है दोस्तों। और अगर आपने जलपरी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और ये भी हम जानने वाले हैं क्या अमेरिका इल्यूमिनाती ग्रुप के पीछे है, उसका साथ देता है। और सिर्फ इल्यूमिनाती ग्रुप के बारे में ही नहीं, हम ये भी जानने वाले दोस्तों कि आज के समय पे वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कांटेक्ट करता है, अपनी सीक्रेट फाइल्स को या सीक्रेट मेंबर्स की लिस्ट को एक दूसरे के साथ कैसे शेयर की जाती है ताकि वो एक दूसरे की मदद कर पाए और अपना मकसद पूरा कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, खासकर इसका लास्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं हसन और आज हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाती ग्रुप के बारे में। इल्यूमिनाती कौन है, क्या है और क्या करते हैं ये लोग, और इनकी हरकतों का हमारी दुनिया में किस तरह से असर होता है। दोस्तों, अगर आप इल्यूमिनाती पर यकीन नहीं रखते तो इसका मतलब है इल्यूमिनाती जीत गए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप उनको झूठ मानो। जिनको नहीं मालूम मैं किस इल्यूमिनाती ग्रुप की बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा बता दूं। इल्यूमिनाती एक सीक्रेट सोसाइटी है। इसको दुनिया के हर देश ने बैन किया हुआ है। ये सोसाइटी गुप्त रूप से चलती रहती है। तो चलिए जानते हैं इल्यूमिनाती के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर या बुक्स पर इल्यूमिनाती के बारे में पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना झूठ बोला और कितना सच। ये वीडियो बड़ा ही रिसर्च करके बनाया गया है दोस्तों, और बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है ये वीडियो। चलिए जानते हैं इल्यूमिनाती के इतिहास के बारे में कि इस पनौती की शुरुआत हुई कैसे। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इल्यूमिनाती की शुरुआत अच्छाई के लिए हुई थी। 1 मई 1776 बवारिया, जो आज जर्मनी देश का भाग है, वहां पर रिलीजियस फ्रीडम, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, अंधविश्वास और चर्च के पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी के खिलाफ उस जगह के क्रांतिकारियों, टीचर्स और स्कॉलर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा इल्यूमिनाती। ये उस टाइम कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी और ना ही ये अपनी तरह की पहली सोसाइटी थी। इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज ऑलरेडी रन करती थी। इस सोसाइटी की शुरुआत एडम वाइटशॉप ने की थी, जो कि एक लॉ प्रोफेसर थे और कानून की शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ देश में क्रांति लाने और चर्च के अत्याचारों के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, क्योंकि उस समय चर्च का पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी बहुत बढ़ गई थी। वो ये तक फैसले लेने लगा था कि आप क्या खाओ क्या ना खाओ, किससे बात करो किससे ना करो। यहाँ तक कि राजा भी चर्च की ही सुनता था। अगर वो ऐसा ना करे तो दंगे भड़क जाते थे। दोस्तों, इल्यूमिनाती शब्द का मतलब भी होता है रोशनी फैलाने वाला, इल्यूमिनेट करने वाला। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर आ जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन की डोर ऐसे लोगों के हाथों पर आ जाती है जिनका मकसद बहुत अलग हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बदल जाता है। यानी कि सच के लिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अगर गलत लोग बन गए तो उसका पूरा उद्देश्य ही चेंज हो जाएगा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। और धीरे धीरे इस अच्छे से सोसाइटी का भी यही हुआ। जब कुछ लोग इसके अंदर ऐसे आए जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे और चाहते थे एक नई दुनिया जो उनके इशारों पर चले, और वो लोगों को चर्च के खिलाफ भड़काते थे और भड़काते भड़काते शैतान यानी सैटनिज्म की तरफ ले गए, क्योंकि वो दौर यूरोप में सैटनिज्म को फैलाने वालों को चल रहा था। कल्ट ग्रुप वहां पे काफी ज्यादा पाए जाते थे। लेकिन 1785 में उस शहर के ड्यूक ने इल्यूमिनाती और बाकी सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इससे जुड़े कई लोग जो पकड़े गए उन्हें सजाएं मिली और बाकी लोग भाग गए, और लगा कि 1785 इल्यूमिनाती का अंत था। इसके बाद कई सालों तक ये लोग नहीं दिखे, लेकिन जब लौट के आए तो और ज्यादा पावरफुल और गोपनीय तरीके से लौट के आए। इसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई, लेकिन अब सीक्रेट तरीके से, और ये बन गए एक सीक्रेट सोसाइटी। उन्होंने अपने लोग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मूवीज, बिजनेस और भी अलग अलग जगह ना सिर्फ स्थापित किए, बल्कि उनको जल्दी ही बहुत ज्यादा सफल भी बना दिया।
इनका उद्देश्य था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फैलाना। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे। दोस्तों, इनका कहना था कि आपको शैतान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना है, आपको अपनी आत्मा उसे बेचना होगी और उसका उद्देश्य यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फैलाना होगा। फिर आपकी सफलता इल्यूमिनाती ग्रुप देखता है, आपके पास बेशुमार नेम, फेम, स्टेटस आ जाता है। दोस्तों, शैतान को आत्मा बेचना बड़ा अजीब सा लगता है ना, बड़ा वियर्ड सा साउंड करता है। क्या आत्मा हमारी आलू गोभी है जो कि ठेले पे जाके शैतान को बेच देंगे? लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, तो दूसरी तरफ शैतान भी है। वो भी उतना ही सबूत है जितना कि भगवान होने का सबूत है, क्योंकि हर धर्म में दैत्य, शैतान या राक्षस के बारे में जिक्र आता ही है, जो कि निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर हमारे रामायण, पुराण या कुरान के अंदर ताकत है, तो ऐसे मंत्र भी है जो कि शैतान की ताकत को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो तो आपको इस बात पे विश्वास होगा कि राक्षस और शैतान इस दुनिया में है, और ये उतना ही सच है जितना कि भगवान, ईश्वर और अल्लाह है। जिस तरह से धार्मिक बुकें लिखी गई है, उस तरह से शैतानों की बुकें भी लिखी गई है, जहां पे जादू टोना बताया गया है। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर बुक है जिसका नाम है डेविल्स बाइबल। उसके अंदर बहुत सारे खुफिया जादुओं के बारे में लिखा गया है, ऐसी शैतानी क्रियाओं के बारे में लिखा गया है जिससे आप भूतों से संपर्क कर सकते हो या दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क किया जा सकता है। ऐसे लोग जो कि आपके नज़र से दूर है, आपको दिखते नहीं है। जिनों में आते हैं जिन्नात, जिन, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, तो वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वापस आते हैं इल्यूमिनाती वाले टॉपिक पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, वो विश्व युद्ध 1 में एक मामूली सा छोटा सा सैनिक था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो इतना बड़ा तानाशाह बन गया? क्या उसके पीछे इल्यूमिनाती का हाथ हो सकता है, जो उसको रंग से राजा बना दिया? और क्या उसने अपनी आत्मा नहीं बेची होगी? आत्मा तो बेची होगी दोस्तों, कि लाखों लोगों को मरवा दिया, उसकी वजह से लाखों लोग मर गए। अगर हिटलर नहीं होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता और लाखों लोग आज जिंदा होते। तो आत्मा तो बेची होगी कि लोगों को भट्टियों में डालकर, लोगों को गैस चैम्बर्स में डालकर उसको मार दिया, इतनी दर्दनाक मौत दी। तो क्या उस आदमी ने आत्मा नहीं बेची होगी? इसी को आत्मा बेचना बोलते हैं दोस्तों। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? दोस्तों, लोगों को 2 तरीके से काबू किया जा सकता है, या तो उनको वश में करके या फिर उनको मजबूर करके। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फैलाने के लिए ये 2 चीजें करते हैं। पहली चीज, ये अपने साथियों को हर देश में एक ऊंची पोस्ट पे स्थापित कर देते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो या आर्मी, चाहे एंटरटेनमेंट हो या बिजनेस। इनका साथी बहुत ही मशहूर और बहुत ही दौलत वाला होता है, जिसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। और दूसरी चीज, वो चाहते हैं गरीब इतना गरीब हो जाए कि उसका पूरा समय रोटी पानी ढूंढने में ही लग जाए, और इसके सिवा वो कुछ सोच ही ना सके। यानी कि इनके साथी दूसरों को वश में कर सके अपने फॉलोअर बना के, और गरीब मजबूर हो जाए। यहां तक कि ये युवाओं को भी मजबूर कर देते हैं। वो उनको ऐसी वर्चुअल दुनिया में कैद कर लेते हैं जहां से वापस आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो। आज आप जो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब आप एक बार टिकटॉक या उस जैसे ऐप को ओपन भी करते थे तो आपका टाइम कब गुजर जाता था आपको पता नहीं। वो चाहते हैं कि आप अपने धर्म और इंसानियत से बहुत दूर हो जाए, ताकि आपको गलत चीज भी सही लगने लगे और आप गलत चीज को सही मान के उसकी तरफ बढ़ने लगो, और इनके प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करते रहो, और इनका प्लान सक्सेस हो जाए। इनका प्लान है पूरी दुनिया में हुकूमत करना, और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। कैसे करते हैं ये काम? ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बहुत बढ़ावा देते हैं दोस्तों। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है? हर चीज के ऊपर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आते हैं जिसमें 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई बनी रहे। कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनका हाथ था, और हिटलर भी इन्हीं का सदस्य था, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। ये हर चीज पे लोगों को भड़काते हैं ताकि लोग गवर्नमेंट के हर काम पर उंगली उठाए, और दूसरी तरफ सरकार के अंदर भी अपने लोग बिठा देते हैं जो पब्लिक के खिलाफ फैसला ले, ताकि दोनों तरफ से लड़ाई बनी रहे। अरब स्प्रिंग और फ्रेंच सिविल वॉर्स बहुत बड़ा उदाहरण है ये। दोस्तों, एक उदाहरण और भी है जिसमें करोड़ों लोग आज भी इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। वो है मून लैंडिंग। जी हाँ, आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि चांद तक इंसान कभी पहुंच ही नहीं पाया। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो अमेरिका ने सबको दी। यानी जो भी बताया गया, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए या मून लैंडिंग हुई, वो सब बकवास थी, एक कोर कहानी थी। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे बहस करेंगे कि वहां पर तो उनका झंडा हिल रहा था, जबकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं चलती वहां पर, तो वो झंडा कैसे हिल रहा था? या फिर एस्ट्रोनॉट्स की परछाई ऐसे क्यों थी, ऐसे क्यों नहीं थी? उनको आप कितने भी फैक्ट्स बताओ,
वो यही बोलेगी कि नहीं नहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और वाद विवाद बढ़ता रहेगा। ये यही चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों पे लगे रहो ताकि वो अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फैला सके। इल्यूमिनाती को कैसे पहचाने? दोस्तों ये इल्यूमिनाती के कुछ सिंबल्स है, जैसे 666, 1 आई, ट्रायंगल या आउल साइन, यानी कि उल्लू का साइन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे इस्लाम के साथ इल्यूमिनाती का कनेक्शन है। दोस्तों हम सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि अमेरिका भी इल्यूमिनाती तो नहीं, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के बाद उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की और उसने अपनी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाई। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये 1862 में छपा $1 का बिल, जिसमें इल्यूमिनाती का कोई सिंबल आपको देखने को नहीं मिल रहा, ना ही कोई ट्रायंगल, ना ही कोई आंखें। लेकिन 1962 यानी कि उसके 100 साल के बाद $1 का नोट वापस छापा गया, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि इल्यूमिनाती का सिंबल है, जिसको अमेरिकी सरकार बोलती है ये इल्यूमिनाती का सिंबल नहीं है, ये आई ऑफ प्रोविडेंस है, जिसको आई ऑफ गॉड यानी कि भगवान की आंख भी कहते हैं। ये सिंबल दर्शाने का मतलब है कि ईश्वर हमें देख रहा है। लेकिन ये कौन सा ईश्वर है दोस्तों जिसकी सिर्फ एक आंख है? दोस्तों ये कनेक्शन की मैं आपसे बात कर रहा था। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि आखिरी में कयामत से पहले दज्जाल आएगा, दज्जाल जिसकी एक आंख होगी, वो एक आंख वाला होगा। और इल्यूमिनाती भी उसी मसीहा, उसी दज्जाल का वेट कर रहा है जिसकी एक आंख है। जब भी शैतान का नाम आता है तो हम सिर्फ एक आंख क्यों दर्शाते हैं, जबकि भगवान को दर्शाने के लिए हम हमेशा 2 आंखें बनाते हैं। दोस्तों अमेरिका जिस तरह से बोलता है कि ये ईश्वर की आंख है, तो हो सकता है ये ईश्वर की आंख है, लेकिन इंसानों की ईश्वर की नहीं, शैतानों की ईश्वर की, यानी कि शैतान की वो आंख है। इल्यूमिनाती जैसे ग्रुप्स के मसीहा की, जिसको हम फॉल्स मसीहा बोलते हैं, उसकी आंख है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही मशहूर मूवी आई थी जिसको आपने शायद जरूर ही देखा होगा, जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अगर आपने उस मूवी पे गौर किया हो तो वहां पे भी शैतान को दर्शाने के लिए एक आंख बताई गई थी जो सब पे नजर रख रही थी। और इल्यूमिनाती भी एक आंख वाले शैतान की ही पूजा करते हैं। अगर आप स्टडी करें तो पाएंगे अलग अलग धर्मों में ऐसे ग्रुप्स का जिक्र है जो आखिरी में शैतान का साथ देंगे, और उस शैतान का किताबों में विवरण लिखा है कि उसकी एक आंख होगी, ना कि 2। दोस्तों अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी मौत का राज भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आपको क्या लगता है इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद वो ये नहीं बता पाए कि उनके प्रेसिडेंट को क्यों मारा गया और किसने मारा? बिल्कुल इसी की तरह जैसे हमारे प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी को किसने और क्यों मारा, वो असल में मर्डर था या नहीं, ये भी हमारे लिए आज तक एक पहेली बनी हुई है, जिसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी, ताशकंद फाइल्स। आपने जरूर देखी होगी, एक बहुत ही अच्छी मूवी। चलिए दोस्तों हम वापस आते हैं डिज्नी के उस पिक्चर या फुटेज के ऊपर जो हमने शुरुआत में देखी थी। इन सब चीजों को सबलिमिनल मैसेजेस कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो पहली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी डिज्नी की, इन मैसेजेस को सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। पार्ट 2 के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरह से डिज्नी चैनल सबलिमिनल मैसेजेस देकर लोगों के माइंड को करप्ट कर रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक कर रहा है। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी कंटिन्यू करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी थी, इस वजह से मुझे 2 पार्ट इसके बनाने पड़े। दोस्तों पार्ट 2 पार्ट 1 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं हम जो पार्ट 1 में डिस्कस नहीं करी है, उसका खुलासा और सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देखें।